ये दोनों, मेरे को ऐसा लग रहा है ये सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद कि ये दोनों आसपास होंगे, लेकिन ये लोग और क्या बोल रहे हैं, ये लोग और क्या बोल रहे हैं देखिए। अब लिस्टिंग को लेकर के क्या बोल रहे हैं, अभी हमको डेट क्या मिला है, इस वीक का आखिरी दिन मतलब सैटरडे। आपको पता है संडे को आज तक कोई न्यूज नहीं आया, संडे को कभी कोई न्यूज आया क्या, कभी नहीं आया। तो लास्ट डेट क्या होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए। सैटरडे संडे, आज क्या हो गया बुधवार, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार या इतवार, 3 या 4 दिन बचे। अच्छा क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये इनाम भट्टी है, ये भी दुबई में था, एडमिन है। द लिस्टिंग इज शेड्यूल फॉर एंड ऑफ Q3, दैट इज एंड ऑफ सितंबर। तो 27 28 और 3 दिन और मान लो आप, है ना। इफ देयर आर एनी चेंजेस लिखा है, देखो पोस्टपोनमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, देखिए इफ देयर आर एनी चेंजेस कम्युनिटी विल बी इन्फॉर्म। देखो पोस्टपोन होना मतलब महीनों के लिए पोस्टपोन होना, चेंजेस के लिए क्या हो सकता है, 2 4 5 दिन का इधर उधर हो सकता है। मतलब आप ये, मेरे को ये लग रहा है कि ये लगभग दोनों तैयारी एक साथ होगी। क्या चीज की, हमारा जो इंटीग्रेशन है ये भी लगभग लगभग फिनिशिंग में है, और टीयर 1 का लिस्टिंग भी, टीयर 1 का लिस्टिंग भी दोनों आसपास है। अगर आप देखते हैं ये सारे मैसेज में क्या बता रहा हूं आपको, जो ऑफिशियल मैसेज है और एडमिन के मैसेज है। अब आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, लोग फटाफट आप मैसेज डाल रहे हो, बात अलग है। फिर लाडो सर का एक मैसेज भी आया, आपको पता होगा, वो मैं आपको ऑफिशियली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अलीना का भी मैसेज है, डियर एडमिनिस्ट्रेटर, previously it was said it was expected to be listed by the end of September. Now there are only 7 days left. ये कल का ही मैसेज है, until the end of September. ये क्या बोल रहा है कि सर आप लोगों ने बोला था कि एंड ऑफ सितंबर में हम लिस्ट करेंगे, और अभी सिर्फ 7 दिन बचा है। कैन इट स्टिल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज दिस मंथ, क्या अभी भी ये हो सकता है। तो अलीना का मैसेज क्या है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड होगा शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये लोग पोस्टपोन्ड होगा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। और दूसरा मैसेज क्या डल रहा है इनका, कि जब तक टीएनएस में इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक लिस्टिंग नहीं होगा। और इन लोग लिस्टिंग होगा बोल रहे हैं अभी भी सितंबर में। तो अभी सितंबर के लिए कितना दिन बचा है देखिए, 3 4 दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत चेंजेस आया तो लिस्टिंग में, ये मेरा मानना है भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर वैसा कुछ है तो 1 हफ्ते से ज्यादा का कहानी नहीं होना चाहिए। टीएनएस की इंटीग्रेशन में, और टीएनएस की इंटीग्रेशन में और इसमें टीएनएस, इसमें भी इन लोगों ने दिया है। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, जो लोग पुरानी चीजों को पूछ रहे हैं, जो गोल्ड कॉइन था या जो डाई था, या जो पुराने हम लोग बिट फोर्स वगैरह में जो टीयर वगैरह बाय किया था, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, पुरानी टीम ने हैक किया था, प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ये पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टिल टीम इज स्टिल शॉर्टिंग अवर थिंग्स इन ब्लॉकचेन since every smart contract was meant to be connected and passable of hacking. They still have the keys to enter. आपको पता है, देखिए पुराने लोगों के पास अभी भी वो पूरे कोड्स और की है, इसलिए उसको हैक कर सकते हैं। तो इन लोग को क्या कर रहे हैं, इसीलिए लाडो सर को पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है, और उसमें से उसी डाटा में से इन लोग रिस्टोर को करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो ये जो चीजें हैं ये नई टीम ने नहीं बनाया था, ये तो पुरानी टीम में बना रहे हैं। तो इनको डाटा बाय डाटा चलना पड़ रहा है, एक एक डाटा निकाल करके उसके आधार पे आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया आपके, जो लोग हमारा पुराने चीजों का क्या हुआ, तो उस पर भी काम चल रहा है, बट लॉन्ग जर्नी, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ये एक और मैसेज है शाम का,
ये शाम का मैसेज है 22 तारीख का। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। ये कब शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जब कुछ ही दिनों की बात हो तब। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। ये भी एडमिन है क्रेंजी भी। अब दुबई में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ उसका भी न्यूज है। देखिए, what we have seen going on and what we have seen are great news। ये लोग दुबई में जो देख के आया है वो शानदार न्यूज है। कि मेरे तक भी जो न्यूज आई थी वो ऐसा था कि होने वाला कुछ और था, लेकिन ये डिस्प्ले एरर के कारण थोड़े से चेंजेस, चीजों को शिफ्ट किया गया है। अच्छा, जिनके डाई फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये न्यूज है। अभी कोई, ये लोग इसका भी आंसर दे रहे हैं कि अभी इसका जो रिस्टोरेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। डाई जो है वो इनर बैलेंस में भी फंसा है ना। टीम को पता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इसके लिए अभी कोई टाइमलाइन ऑफिशियल नहीं आया है। ठीक है, अब एक शानदार चीज बताता हूं जो मेरे को लग रहा है। एक शानदार चीज देखिए, ये रात का है मैसेज, कल रात का। ये देखिए 12:17। अब इसमें एक शब्द और मेरे को मिला, द TNS गेमिफाइड प्रोग्राम। ये शब्द का इस्तेमाल इन लोग नहीं करते थे, तो गेमिफाइड यूज ही नहीं करते थे, इन लोग यूज करते थे गेमिफिकेशन। तो ये भी मेरे को एक चीज लग रही है कि मेरे को लग रहा है इंटरफेस हमको चेंज होने को मिलेगा। और जिस प्रकार से इनके मैसेजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, तो एक दो चीजें दिखाता हूं। टीयर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग इनकी तैयारी है, तो मेरे को लगता है अगर इन लोग 28-29 तक जा रहे हैं, सैटरडे संडे तक जा रहे हैं अगर इन लोग, तो सीएड्स लिस्टिंग भी उसके आसपास। ये देखिए, इन लोग अभी भी कल रात को 8 बजे भी इन लोग वही बोले, सीएस लिस्टिंग इज शेड्यूल फॉर द एंड ऑफ सितंबर। इन लोग बोल ही नहीं रहे कि चेंज होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं इन लोग, और देखिए ये भी एडमिन है, क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो डाउट दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स प्लान फॉर द फ्यूचर, एवरीथिंग विल बी क्लियर व्हेन द न्यू रोड मैप इज रिवील्ड। अब ये देखिए नया रोड मैप, ये लाडो सर का कल का भी मैसेज है, वे गेट थिंग्स डन एट अनइमेजिनेबल स्पीड। मतलब जो चीजें है कोई, मतलब जो चीज अभी प्रॉब्लम आई, कौन सा डिस्प्ले का, वो बहुत अद्भुत स्पीड से चल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो यकीन नहीं होता कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो जाती है। ये इनका मैसेज आया लाडो सर का कल की, इसका ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी चल रही है। ये हमने डाटा का देख लिया, और आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास क्या चीज का था, ये एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। देखिए अभी भी ऑफिशियल मैसेज है, डाटा आपके से वो नहीं हुए हैं। ये फर्स्ट डे हो गया का न्यूज भी हमको मिला था। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, देखिए ये सारे अपडेट्स चल रहे थे। अभी मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे, ये देखो 2-3 नई चीजें अगर आप देखे होंगे। इन लोग को एडमिन्स को बुलाया गया, किसके लिए बुलाया गया, ये देखिए। ये देखिए, अब ये समझिए WDEX ऑलरेडी है, TNS में इंटीग्रेशन का न्यूज आ ही गया था। अब देखिए रिसीव्ड इंटरनली प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे एक NFT अलग दिया है, देखो
यहाँ पे एनएफटी किसके साथ कनेक्टेड दिख रहा है आपको, ये देखिए किसके साथ कनेक्टेड दिख रहा है, बूस्ट के साथ। और इसको ट्रेड करने के लिए कौन सा जगह बना हुआ है, मेटा प्लेस में क्या मिलेगा, एनएफटी। एनएफटी कहां से मिलेगा, बूस्ट से। आप इस चीज को समझो, देखो अब मैं आपको एक एक रोड मैप दिखाता हूं। आदमी, नया आदमी आया, एकेडमी में सीखा, डब्ल्यू टेक्स में जाके सीएस लिया, देखो सीएस लिया। अब सीएस का यूज कहां करेगा, मेटा बैंक, ये तैयारी अलग है। मेटा प्लेस, मेटा प्लेस में क्या होगा, एनएफटी मिलेगी, खरीदी बिक्री होगी। एनएफटी कहां मिलेगी, बूस्ट में मिलेगी। और किस में मिलेगी, टीएनएस में। और इंटरनल प्रोडक्ट एनएफटी, मतलब मेरे को तो दो प्रकार के एनएफटी दिख रहे हैं, जो एक है और एक जो बनेंगे। और ये नया दिख रहा है, देखो मेटा डब्ल्यू। और ये मेरे को अलग कलर क्यों दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये आज का मैसेज नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये मैसेज मैं आपको आज का नहीं दिखा रहा हूं, सॉरी। और यहाँ लिखा क्या है, देखिए, द कोर ऑफ इकोसिस्टम, ये देखिए, द कोर ऑफ द इकोसिस्टम, इसके लिए इनको बुलाया गया था। और ये लोग इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए अभी लगातार जो लोग रिप्लाई दे रहे हैं वो इन्हीं चीजों पे रिप्लाई दे रहे हैं और किसी चीजों पे नहीं दे रहे हैं। तो टीयर 1 का भी जो मैसेजेस है उसके आधार पे जो मेरे को लग रहा है, तो देखिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि कहाँ पे क्या तैयारी चल रही है। मैं कोई फोटो नहीं रखा, देखिए यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि किसके आधार पे, ये आप देखिए जो टीयर 1 एक्सचेंजेस हैं, कैसे पता चलता है, रेटिंग्स देखिए, इनके रेटिंग्स देखिए। टीयर 1 में क्या हो गया, ट्रस्ट स्कोर के आधार पे, देखिए ये ट्रस्ट स्कोर के आधार पे है ना, ट्रस्ट स्कोर के आधार पे जो टॉप एक्सचेंजेस है वो कौन कौन से है, देखिए बाइनेंस, बाइबिट, गेट, MEXC, बिटगेट, OKX, क्रेकेन, कितने, 8। उसके बाद देखिए यहां से, यहाँ पे से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको 9 नंबर का रेटिंग दिख रहा है, देखो 9.0 दिख रहा है। तो हमारा जो लिस्टिंग होना है टीयर 1 में वो इन्हीं 7-8 में होगा। किसमें होगा, इन्हीं 8 में। पर मैं अगर मुझे लिस्टिंग करना होता, मैं प्लानिंग कर रहा होता, तो मैं 1-2 में, मैं तो मुश्किल था करना 1-2 में। क्यों, एक तो मैं इस पे नहीं करता क्योंकि इसमें टोकन्स बहुत है। कॉइनबेस एक्सचेंज में ना टोकन्स को एक्सचेंजेस में लिस्ट देखने को मिलेगा और ये सारे एक्सचेंजेस दमदार है, शानदार है। तो इसमें अगर कोई पूछे कि कहाँ एक्सचेंज लिस्ट हो सकता है, तो आप ये मान के चलो सितंबर एंड या नेक्स्ट अक्टूबर का फर्स्ट वीक, अंदाजा बोल रहा हूँ भाई, मैं तो एडमिन नहीं हूँ। अंदाजा जो मेरे को लग रहा है इनके चैट से, इनकी बातचीत से, वो अपन अक्टूबर फर्स्ट वीक तक अपने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि उन लोग बार बार जिस आपको मैसेज बोल रहे हैं, ये लोग पोस्टपोन नहीं बोल रहे हैं उसको, है ना, चेंज बोल रहे हैं। और वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। शिफ्ट होना, तो भाई किसी चीज को शिफ्ट करोगे तो 1-2-3-4 दिन करोगे ना, महीने भर तो ना शिफ्ट करोगे, उसको पोस्टपोनमेंट बोलते हैं। शब्दों को ही ध्यान रखना है। और एक जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, पूरी दुनिया में अगर मैं टॉप 10 में जाता हूँ, टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी जाता हूँ,
तो भी हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए, है ना, बाइनेंस, अपबिट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो दोनों को अगर ओपन कर रहा हूं मैं, दोनों को, तो वहां पे जैसे मेरे को दिखता हूँ, वहां पे ना मेरे को STX नहीं दिखता, किसी में अपबिट नहीं दिखता, है ना। तो ऐसे 5-6 एक्सचेंजेस दिख रहे हैं जहां मेरे को दिखना चाहिए। बाइनेंस सोच रहा दिख रहा है, बाइबिट दिख रहा है, OKX दिख रहा है, KuCoin दिख रहा है, बिटगेट दिख रहा है, गेट दिख रहा है, MEXC दिख रहा है। ऐसे 6-7 एक्सचेंजेस है जहां इनकी लिस्ट थी, जिनमें से किसी एक्सचेंज